हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशनल नंबर, जो कि न्यू एनसीईआरटी 8th क्लास की बुक का पहला चैप्टर है। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज, इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर एनसीईआरटी ने एक पेज में बहुत सारी बातें कही हैं, और मैं इसके साथ साथ जिन बच्चों का 6th 7th का बेस भी वीक है उनके लिए वहां से स्टार्ट करूंगा, 6th 7th और 8th के साथ साथ। और साथ में जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको लेक्चर के लास्ट में 5 से 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आप उनको खुद करेंगे सॉल्व, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज का पहला लेक्चर है क्लास 8 का। तो चूंकि जो एनसीईआरटी बुक है इसने इस साल काफी चेंज करा है। चैप्टर का नाम वही रखा, रेशनल नंबर। लेकिन जब लास्ट ईयर की बुक थी ना, तो उसने क्या किया था, डायरेक्ट डेफिनेशन स्टार्ट थी रेशनल नंबर क्या होता है। अब जो स्टार्ट करा है यहाँ से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से स्टार्ट करा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से, तो यहाँ से करना क्या है, हमें पहले एक्स की वैल्यू को सॉल्व करना है और उसका रियल लाइफ में मीनिंग भी समझना है। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं। जैसे x प्लस टू इक्वल टू गिवन है 13। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x अननोन क्वांटिटी है, इसकी जो वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ जो लिखा है +2, इसको साइन के साथ ही ले जाना होता है। यहाँ पे +2 है ना, अगर ये इक्वल के उस तरफ ट्रांसपोजिशन हुआ तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 13 - 2। अब सबको ही पता है 13 - 2 क्या होता है, क्या होता है 11, मतलब 11 ये होता है। तो देखो 11 एक अच्छा नंबर है, शगुन का नंबर है, और पहला लेटर हमने 11 से स्टार्ट करा है। तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर्स में। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या बोला है, ये तो 11 आंसर आया। अगर मैं इसी को किसी फिजिकल मीनिंग में ले जाऊं, किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल बनाऊं, तो मैंने एक यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है। इसका मतलब क्या है, ये एक बच्चा है, ये इसके पास क्या गया, बर्गर लेने गया। इसने कितने बर्गर लिए, मान लो एक्स बर्गर लिए। कितने ले लिए इस बच्चे ने बर्गर, एक्स। और ये बच्चा यहाँ से चिल्लाया कि 2 बर्गर मुझे भी चाहिए। ये बच्चा कितने बर्गर मांग रहा है, 2 बर्गर एक्स्ट्रा मांग रहा है। इसने एक्स बर्गर लिए हैं और इसने 2 और मांग लिए हैं। तो टोटल बर्गर थे वो हो गए 13। तब बताओ एक्स ने कितने बर्गर लिए हैं, तो 2 माइनस कर देंगे। तो ये ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम में क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। तो ऐसे आपको इस साल सोचना पड़ेगा, तो आप आगे आने वाली क्लासेस में या इसी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट पेज आई होप अच्छे से क्लियर हो। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा हमने। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन के साथ में। अब देखो यहाँ जो इक्वेशन गिवन है ना, वो है कितनी, x + 5 = 5। मतलब अब यहाँ समझना कि इनने बोला है x + 5 = 5, मतलब x में कुछ ऐड कर रहे हो, 5 ऐड करो, आंसर ही 5 मिल रहा है। मतलब x की वैल्यू कुछ है ही नहीं। x + 5 = 5, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। जब तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो क्या मिल गया, 5। तो यहाँ से x + 5, ये 5 यहाँ का था, +5 का ट्रांसपोजिशन करा तो -5 हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इसके जो पहले वाले पेज में x की वैल्यू कितनी आई थी, एक नेचुरल नंबर आई थी। क्या था वो नेचुरल नंबर, 11 था। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 0। जब हम 0 बोलते हैं तो मुंह थोड़ा गोल हो जाता है। तो होल होल बोलने में मुंह गोल होता है, 0 भी ऐसा होता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है होल नंबर। तो ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आए हो। अब मैं आपको इसको रियल लाइफ में एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। जैसे अभी ये कोई बच्चा मूव कर रहा है यहाँ से, ये मूव करते करते कहाँ से आ गया है, चलते 0 से चल के 5 तक आ गया है। 5 मीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है। अभी हम 5 की बात कर रहे हैं। अब इससे बोल रहे हैं आप यहाँ से x और चलो। अभी x और आगे जा रहा है और आंसर कितना आ रहा है, 5। मतलब बच्चा चला नहीं है, वहीं के वहीं खड़ा रहा। जब तो ये 5 + x का आंसर 5 आया, मतलब x की वैल्यू 0। बच्चा चला नहीं है, बच्चा स्टैटिक कंडीशन में रुका, वहीं रुका रहा। ये बताना चाह रहा है इस इक्वेशन। मतलब अगर x + 5 = 5 है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है। मतलब अगर कोई मोशन वाली बात हो रही तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है,
और ये 0 है तो 0 कौन सा नंबर होता है, होल नंबर होता है, ये हमें जानना है। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन दी है x प्लस 18 इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन है। ये जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं ना, इसने एनसीईआरटी ने इक्वेशन के थ्रू समझाया है कि पहले आप इक्वेशन को सॉल्व करिए, फिर उसको समझिए किस टाइप का नंबर है। अब देखते हैं x प्लस 18 इक्वल टू 5, ये लिखा x प्लस 18 इक्वल टू 5, यहाँ प्लस 18 का करेंगे हम ट्रांसपोजिशन, x की वैल्यू कितना, ये +5, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा ना तो हो जाएगा माइनस का 18। जब एक साइन प्लस का है और माइनस का है तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस। जब सब्सट्रैक्शन होगा इसका तो आंसर आ जाएगा माइनस का 13। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 13। अब देखते हैं ये नंबर में माइनस साइन आया, अभी तक पहले वाले नंबर में कितना आया था, नेचुरल नंबर था, मतलब उस नंबर में माइनस साइन नहीं था। तो फिर आया आंसर 0 आया, फिर आंसर नेगेटिव आया। अब जो नेगेटिव आंसर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स मतलब ये किसी फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब डेसिमल में नहीं है, ये पूरे के पूरे पार्ट में है। -13 मतलब 11 लोग चले गए, कहाँ चले गए, आपको जहां भेजना वहां भेज दीजिए, बस यहाँ से चले गए। या 13 है ना, -13 है ना, तो आपको 13 लाख का लॉस हो गया, 13 लाख आपके पास से चले गए। आपको या आपकी बसें चल रही है तो आपकी 13 बसें चली गई हैं -13, और बस लौट के आ गए हैं तो +13। तो ये जब नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है ना, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इन सब सारे नंबर्स को हम आगे चल के प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में पढ़ेंगे और उन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में इसी का हम फिजिकल मीनिंग देखते हैं कि अब जो इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, x प्लस 18 इक्वल टू 5। मतलब x कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आप 18 ऐड कर रहे हैं तो आपको आंसर 5 मिल रहा है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, रिजल्ट आपको कम मिल रहा है, तो इस क्वांटिटी को पहचानते हैं क्या क्वांटिटी। इससे मैंने एक थर्मोडायनामिक्स या टेम्परेचर के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया है। जैसे ये थर्मामीटर है, अब थर्मामीटर में है, अब इसमें जो टेम्परेचर है -13 पहले से है, ये है फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग यहाँ पर लिखा भी है, ये है बिलो फ्रीजिंग, ये ऑलरेडी माइनस में है, ये आपका फ्रीजिंग है। अब इस फ्रीजिंग में -13 है, अब आपने इसको वार्म करा, थोड़ा हीट दी इसको और थोड़ा सा गर्म करा, तब -13 में आप +18 ऐड कर दोगे। देखो -13 डिग्री सेल्सियस, -13 डिग्री पहले से था, आप इसको वार्म कर रहे हो, धीरे धीरे गर्म कर रहे हो, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ना। -13 से पहले 0 आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, बढ़ेगा, तो -13 + 18, तो आपको आंसर 5 सेल्सियस मिला। इस तरह से हम ऐसी किसी प्रॉब्लम को रियल लाइफ एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपको अपना दिमाग घुमाना है। अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव, अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं बेटा, वो उसमें 2x = 3, इक्वेशन है 2x = 3, तो 2x = 3। अब ये 2x = 3 है ना, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है। जब आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, लेकिन x आगे कौन बैठा है, x आगे बैठा है 2, ये तो आपको चाहिए नहीं है। तो जो भी क्वांटिटी x के आगे या पीछे या नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो, उसको आप गायब करो, तो आपको x को गायब करो। अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि x के 2 बॉडीगार्ड हैं, हमें जब x को अंदर से निकालना है, कहीं छिपा बैठा है, पहले इन 2 बॉडीगार्ड को मारना पड़ेगा। इनको मारने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन मतलब क्या बताता है कि जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो या राइट हैंड साइड कर रहे हो, यहाँ भी करना पड़ेगा, ये रूल है। इक्वल मतलब आपने यहाँ 2 से डिवाइड करा तो आपको 2 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, x = 3/2। अब 3/2, अब देखो ये कुछ नंबर आ गया, अभी तक हमने कैसे नंबर पढ़े थे, सबसे पहले आया था 11, 0, फिर क्या आया था -13। ये इक्वेशन बनते गए थे, नंबर बनते गए थे हमारे सामने।
अब हम देखते हैं, ये नंबर तो प्लस था, प्योर नंबर नेचुरल नंबर बोल दिया था, काउंटिंग नंबर समझ गए थे। ये होल नंबर, इसको बोलने में होल बोलने में मुंह भी जीरो जैसा बन रहा था, तो होल नंबर। फिर माइनस का 30 इंटीजर समझ गए थे, का इंटीजर टाइप का कुछ है। ये इंटीजर मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, या 13 लोग आएंगे या जाएंगे, 13.1 नहीं आएंगे, जो भी आएगा पूरा आएगा और पूरा जाएगा। तो आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। अब इसके बाद इस नंबर में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का यूज हो रहा है, तो 3/2 ऐसे नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। अब सोचा कि सर आपने कंफ्यूज कर दिया, कैसे? फ्रैक्शन भी तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, उसमें इसमें क्या अंतर है? तो चलो पूछ लिया तो समझा ही देते हैं क्या अंतर है। देखो बेटा, जो रेशनल नंबर होता है ना, ये -3/2 भी हो सकता है, ये -3 भी हो सकता है, 3/1, ये 2/1 भी हो सकता है। रेशनल नंबर में प्लस माइनस कुछ भी पॉसिबल, मतलब रेशनल नंबर सबका बाप है, सारे नंबर इसके अंदर ही छुपे बैठे हैं। और जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता है, 3/2 और 2/3, उल्टा कर दो, इनमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। नेगेटिव साइन आ गया तो कैसे करोगे फ्रैक्शन? जैसे कोई पार्ट है आपके यहाँ, मान लो पिज्जा है, उसके 4 पीस करना है, एक पीस को क्या बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे, माइनस थोड़ी ना बोल देंगे। रियल में जो चीज होती है वो बताते हैं फ्रैक्शन में, और जो रेशनल नंबर है माइनस भी पॉसिबल है। तो अब ऐसा समझिए, आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ में, तो काफी चीजें क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन की तरफ, कि क्या डेफिनेशन है। कई स्कूल वाले इसको पूछ लेते हैं कि डिफाइन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो रेशनल नंबर P/Q, जिसको अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं, इस फॉर्म में होता है। अच्छा, अभी तो आपने बोला सर 2 रेशनल नंबर है कि नहीं? अरे हाँ भाई, होता है, मतलब सबका मालिक एक, सबके डिवाइडेड 1 तो है ही ना, तो इस टाइप से। अगर नहीं है तो आप 1 लगा दो, तो ये रेशनल नंबर हो गया। और लेकिन याद रखना, 2 के नीचे कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 की अभी तक खोज नहीं हो पाई है, किसी के नीचे हो तो नहीं पता हमें, तो नहीं पता को बोल देते इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, कि हमें नहीं पता भाई 2/0 क्या होता है, इसे बोले नॉट डिफाइंड। तो 2 के नीचे 0 नहीं हो सकता, मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 छोड़ के आप जो चाहे सो रख दो, उसको बोल देते हम रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, बोला था ना मैंने कि रेशनल नंबर सबका बाप होता है। कैसे होता है? सब इसके अंदर तो है, नेचुरल नंबर भी इसके अंदर है, होल नंबर भी इसके अंदर है, इंटीजर्स भी इसके अंदर है और फ्रैक्शन भी इसके अंदर है। सबको हम कंबाइंड फॉर्म में रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया कि रेशनल है कि नहीं है, अगर वो नंबर टोपी पहन के नहीं बैठा है, अगर आपको नहीं बन रहा है तुक्का ही लगाना है, और वो नंबर टोपी पहन के, इसको इसको रूट बोलते हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे अपन। फिलहाल समझो कि टोपी पहन के बैठा है। अगर टोपी पहन के नहीं बैठा कोई नंबर, तो उसको आप बोल देना रेशनल नंबर। टोपी पहन के बोला बैठा है तो रेशनल नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको? इर्रेशनल नंबर। क्या बोल देंगे? इर्रेशनल नंबर। इसको ही पढ़ेंगे आगे। वैसे 9th क्लास का पहला चैप्टर है इर्रेशनल नंबर, और अभी हम 8th में पढ़ेंगे रेशनल नंबर। आई होप कितनी बात आपको क्लियर हो, कि अगर आपको कहीं तुक्का लगाना हो एमसीक्यू में 8th क्लास में, कुछ नहीं आ रहा समझ में कौन सा नंबर है, तो आप किस पे तुक्का लगाओगे? रेशनल नंबर पे। एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। आप हर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर लाइन किसको बोलते हैं? एक पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने इसको 0 मान लिया, अभी मेरा राइट हैंड है, आपको लेफ्ट दिख रहा होगा कि राइट हैंड है, और राइट की तरफ मैं जाऊंगा ना, मेरे लिए सब पॉजिटिव, और लेफ्ट की तरफ जाऊंगा ना, मेरे लिए सब नेगेटिव। पीछे मैं हूँ, ये मैं हूँ, नेक्स्ट जो टाइल है ना उसको मान लिया 1, उसके बीच में मैं आ गया 1/3 पे, यहाँ पहुंच गया तो -1/3 पे। तो अब नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन आते हैं?
बता तो दिया रेशनल नंबर सबके फादर हैं, तो इसके अंदर डेसिमल भी आ जाएगा, जैसे 0.7, चलो 7/10 इस फॉर्मेट में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। इंटीजर्स जानते हो, -1, -2, 1, 2 एवरीथिंग। अब बोलो सर आपने बोला पी अपान क्यू फॉर्म में होता है, तो 1 से डिवाइड कर दो ना, इतना क्यों लोड लेना है। फिर इंटीजर्स के भी दो बच्चे होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो नेगेटिव है ना, उसके आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव नंबर, इस टाइप से, हालांकि ऐसे जाना चाहिए -3, ये नेगेटिव, ये नंबर। अब होल नंबर आ गए हैं, होल नंबर समझ तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, इसमें ट्रिक है, होल में 0 लिखा है, 0 से, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं। फिर तो 0 को आप छोड़ दोगे तो बचे हुए नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आप इस चार्ट को, ग्राफ को याद रखिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। अब नंबर भी हमने नेचुरल नंबर की बात करी थी, इसको डिफाइन कर लेते हैं, नोट्स बना लीजिएगा आप। नेचुरल नंबर आर द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर दैट रेंज 1 to इंफिनिटी। काम की बात यह है कि 1 से शुरू होंगे, कहाँ खत्म होंगे, इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी कहाँ है नहीं पता, बस डेजर्स लगा दो। और ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, पहली बात, काम की बात, काउंटिंग नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट एन से करते हैं। ये तीन बातें काम की है। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, एक से जाते कहाँ तक है, इंफिनिटी तक। काउंटिंग नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, सिंबल इनका एन है। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर किसको बोलते हैं हम, होल नंबर बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर में 0 लगा दो आगे, उसको बोल देंगे होल नंबर। इनको डिनोट करने का सिंबल है कैपिटल W। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ नंबर। अब नंबर के यहाँ दो टाइप बताए गए हैं, पहला कौन सा है, इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर, होल नंबर का कलेक्शन है, प्लस द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द नेचुरल नंबर। इंटीजर डू नॉट इंक्लूड फ्रिक्शन, मतलब ये काम की बात है कि फ्रिक्शन मतलब फुल पार्ट में होगा। अगर आप किसी को समोसा खिला रहे हो ना, तो या तो वो एक खाएगा पूरा, या दो खाएगा, या तीन खाएगा, आधा नहीं खाएगा, आधा नहीं खाएगा। तो इसको बोलते हैं कि पूरा होल में रहेगा, फुल नंबर में रहेगा। और इंटीजर का सिंबल क्या होता है बेटा, जेड, ये काम में आएगा। अब आगे आता है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन मतलब ये हमेशा पार्ट में बटे रहेंगे, डिवाइड में रहेंगे। जैसे जैसे एक कोई फार्मर है, उसके पास एक फील्ड है, खेत है, उसके 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चों में डिवाइड करना चाहता है। ऐसे क्वेश्चन कुछ ही बन सकते हैं। आप चाय पीने बैठे, इसी में आपके कौन आ गए, अंकल आ गए, भैया भाभी, कोई भी आ गए, कोई भी आ गया, आपने उस चाय को डिवाइड कर दिया, पार्ट में बांट दिया, कुछ चीज शेयरिंग कर दी आपने, एक चीज को शेयर कर दिया, तो क्या हो गए, वो फ्रिक्शन में पहुंच जाएंगे। 1/3 हो गया, कुछ भी लिख दे 2/3, बस डिवाइड में 0 नहीं होगा। क्यों, अभी आपने खोजा ही नहीं, अभी आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है कि आप 1/0 की वैल्यू निकाल पाए। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो, 1/0 की वैल्यू को डिटरमाइन करो क्या हो सकती है। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, इवन और ऑड। इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से स्टार्ट, 2, 4, 6। एक मेढक 2 पे बैठा है, जंप मार मार के 2, 4, 6 पे जंप मार मार के जा रहा है, और एक दूसरा मेढक 1 पे बैठा है, 1 से जंप मार रहा है, 1 से 3, 3 से 5, दोनों इक्वल जंप मार रहे हैं। तो ये नंबर, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 का गैप होता है। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 2 का गैप होता है, दोनों में गैप सेम है। अब आ गए इंटीजर्स। अब डिफाइन कर लेते हैं इंटीजर्स को, सब मैंने बोल दिया, समझा दिया। अब डिफाइन कर लेते हैं। इंटीजर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, के बीच में नंबर लाइन हो गए। अब 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। अब जब 0 है ना, ना तो ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इसके आएंगे सारे नंबर पॉजिटिव, इसके आएंगे सारे नंबर नेगेटिव। हम देख लेते हैं। अब इंटीजर दो टाइप के हो गए, समझ गए होगा डायग्राम से, डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें नो डेसिमल, काम की बात क्या है, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शनल पार्ट, बस इंटीजर, प्लस माइनस की सारी वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं।
नेचुरल नंबर तीन टाइप के होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। अब देखो ये जो प्राइम नंबर तो आपने बचपन से पढ़ रखे हैं, 6 क्लास में, 7th में भी। अब जो कंपोजिट और को प्राइम नंबर है, थोड़ी सी अच्छी चीज है, इसको मैं वेरी यहीं पे देता हूँ। ये आगे चल के आगे आने वाली क्लासेस का बेसिक है, कि और उस समय तक आप भूल जाते हो। इससे मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है कि आपकी आगे आगे का बैकग्राउंड क्लियर हो। तो पहले पढ़ते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जैसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या लिखी इधर, 2, 3, 5, 7। मतलब इसमें वन प्राइम नंबर नहीं है, ये देखने वाली बात है कि वन प्राइम नंबर यहाँ पर नहीं है। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7। अब ये प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो। 2 किससे डिवाइड होता है भाई? 2 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा। तो जो नंबर खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसको बोल दूंगा मैं K1, या सेल्फ डिवीजन। तो S1 बोल दो, K1 खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड। अब 3 को देखो, 3 किससे डिवाइड हो रहा है? खुद से हो रहा, 1 से हो रहा। 41 किससे डिवाइड हो रहा है? खुद से हो रहा, 1 से हो रहा। ऐसे नंबर को बोल देते हम प्राइम नंबर। अब आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? कंपोजिट नंबर ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब समझ जाओ कौन से नंबर? नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनसे काउंटिंग शुरू होती है, जहां से लाइन शुरू होती है। कंपोजिट नंबर 1 से 100 तक के लिखे हुए हैं। अब कंपोजिट नंबर आर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवीजन। नहीं आया था समझ में? समझाओ। देखो बेटा, ऐसे समझते हैं। जैसे मैंने बोला कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर 1, जिनका फैक्टर 1 खुद को छोड़ के दूसरे भी। एक बार फिर से सुनो, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलेंगे जिनका फैक्टर, जैसे 8 लिखा हुआ है, अगर 8 खुद से डिवाइड हो रहा है तो 8 खत्म कर दो। 8 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 को खत्म कर दो। उसके अलावा कोई और उसका फ्रेंड है, हम खुद भी अपने फ्रेंड हैं, और 1 तो 1 मतलब सबका मालिक एक, वो भी हमारा फ्रेंड है। उसके अलावा कुछ हमारे रियल लाइफ में भी फ्रेंड है, तो हम अपने आप को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। मतलब भगवान और हम खुद को छोड़ के कोई और हमारे सपोर्टर हैं, या कोई हमारे मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप कहलाओगे कंपोजिट नंबर। और जिनका सहारा भगवान और खुद हैं, उनको बोलेंगे प्राइम नंबर। आई होप समझ गए हो। जैसे 12 लिखा है, अब 12 1 और 12 को छोड़ के बहुत सारे इसके फ्रेंड हैं, मतलब मोर द 1 और 12 को छोड़ के, K1 को छोड़ के, K मतलब खुद, 1 मतलब 1, K और 1 को छोड़कर और भी किसी के फ्रेंड हो, कोई और फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से हो रहे हैं इधर बेटा? 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। एक काम की बात ये है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ये इंपॉर्टेंट है। या आपको घुमा के पूछ ले, फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो आंसर रहेगा 4। अब आगे बढ़ते हैं, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? को प्राइम नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड द रिलेटिव प्राइम या म्यूचुअली प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर होता है, उनको एक हिसाब से प्राइम को मतलब दो होते हैं, दो नंबर को साथ में लेते हैं, उनके आर टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये काम की बात है, इसको अंडरलाइन करो। ये 10th में बहुत काम में आता है, पहला चैप्टर इसी लाइन पे बेस्ड है कि दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इनको ऐसे दो नंबर जिन दोनों का सहारा सिर्फ ऊपर वाला भगवान ही है, ऐसे दो लोग हैं जिनको जिनका सहारा सिर्फ भगवान है, तो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। कॉमन फैक्टर जो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको ऐसे बोलते हैं, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जिसका 1 हो जाए उसको, ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ले लिया हमने 5 और 8। 5 के फैक्टर क्या है? 1 है और 5 है।
8 के फैक्टर है कौन कौन, 1 है, 2 है, 4 है और 8 खुद है। अब देखो इन दोनों को बड़े ध्यान से कि इन दोनों में कौन कॉमन है, 1 कॉमन। जिन नंबर का सिर्फ कॉमन फैक्टर, जिन दो नंबर का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो, उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब समझना, जैसे मैंने लिखा यहाँ 2/3 रेशनल नंबर। क्यों है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है जो किसी किताब में नहीं लिखी अभी तक, वो ये है कि P और Q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 1। इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की डिवाइड में है उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो 2 का कॉमन फैक्टर 1, 3 का कॉमन फैक्टर 1। तो जिन P/Q है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं। इसलिए को प्राइम जानना जरूरी था। ये लिस्ट है आपके पास में, आप खुद ट्राई कर सकते हैं उनके फैक्टर बना के और सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नंबर के बारे में सब कुछ जान लिया है, अब एक समराइज कर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसी नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर दिया तो इसको बोलेंगे हम होल नंबर। और अब होल नंबर मिल गया ना हमें, अब इसमें क्या है, नेगेटिव वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया और पॉजिटिव वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया। इसको हम बोलते हैं इंटीजर, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब इन सब के पिताजी कौन है, रेशनल नंबर। तो हम इस नंबर को आप डिवाइड में लिख दो, नहीं भी लिखो, जैसे मैंने लिख दिया 2, तो रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, डिवाइड में कर दिया 1। मैंने लिख दिया 2/3, तो ये दोनों में कौन फैक्टर 1 है तो रेशनल नंबर है। तो ये माइनस में भी पॉसिबल है, तब जो फ्रैक्शन होता है ना उसमें माइनस नहीं आता। एक पिज्जा को आप माइनस में डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये हमने हल्का समराइज कर दिया 8th स्टैंडर्ड के लिए। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जब तक आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए और सॉल्व करिए, और इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तो अब आप क्वेश्चन नोट करते जाएंगे, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर आप अपने आंसर मिलाना कि आप पे कितने आंसर सही गए। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। और ये कहां पर पूछे गए हैं, NSTSC, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च जो एग्जाम होता है उसमें पूछे गए हैं। तो इसके बाद वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ने वाले हैं हम, एनसीईआरटी का 1.2, जिसमें है द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अभी हमने समझ लिया रेशनल नंबर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और पेज नंबर एनसीईआरटी का 2, 3, 4 को डिकोड करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा वो भी हम आपको समझाएंगे। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं इस कंटेंट के साथ। धन्यवाद।